हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पसंद जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो आज हो रही है नॉर्मल टैरो रीडिंग क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है और उतना मैं थोड़ा सहन नहीं कर पाई, तो थोड़ा एक जितना हो सके गैप लेने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करूँगी वापस कैंडल बैक्स रीडिंग के साथ आ जाओ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लाइक नो हैवीनेस होता है, क्योंकि रीडिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी जा रही थी। तो लेट्स सी कि यहाँ पे भी जाएगी ऑफकोर्स, अगर जानी हो तो। लेट्स सी कि यहाँ पे एनर्जी क्या निकल के आ रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे हलचल दिखाई तो दे रही है, हलचल फील तो हो रही है। तो देखते हैं कि क्या वो एनर्जी वही कहना चाहती है। पहले हम करंट एनर्जी जानेंगे, फिर वहाँ से नेक्स्ट एक्शन निकालेंगे। Go outside. Unconditional love. You can do this. Make the effort. Crying and depression. Okay, bottom deck है new love. यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालना है। Forgiveness, soulmates और chivalry। बॉटम डेक है मैनिफेस्टेशन 8 नंबर। सो यहाँ पे कार्ड जो आए हैं वो बताने की कोशिश करूँगी। मेक द एफर्ट, अनकंडीशनल लव, गो आउटसाइड, यू कैन डू दिस एंड क्राइंग द डिप्रेशन। सो अभी ऐसा सिचुएशन है ना, ये है एकदम बुरे स्टेज में। कहीं ना कहीं कुछ है जो उनके लाइफ में बदल रहा है, बिखर रहा है, बिगड़ रहा है। बिगड़ना और बिखरना दोनों भी अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग लेवल पे चल रही है। अभी जिसके जैसे कर्मा है वैसे वैसे वो भुगत रहा है। जो आपके साथ जैसे जिसे किया है, कुछ लोगों का बिगड़ा है तो कुछ लोगों का बिखरा है लिटरली, जिसे बोलते हैं ना तिनका बिखरना, वैसे बिखरा है। तो उसी लेवल पे उनके साथ भी होगा। बट आपको अगर मतलब कुछ लोग तो लिटरली मुझे दिख रहा है कि वो डिस्कनेक्टेड है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। कितना भी मतलब ऐसा ना कि एनर्जी उनको खींच रही है उनकी तरफ, फिर भी अपने आप को पुश करके आगे लेके जाने की कोशिश में है। तो डेफिनेटली उनकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अलग मैग्नेटिक पुल है। मतलब आप जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही पीछे वो खींचने की कोशिश में ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ऐसा है ना सिचुएशन जहाँ पे अगर मैंने जैसे कहा बिखरा बिगड़ा, वो सारी भी सिचुएशन में इनकी तरफ से एनर्जी ऐसी है ना कि वो अपनी लाइफ में वही फेस करे जो आपके साथ हुआ। अभी ये क्यों, क्योंकि मतलब ऐसा क्यों कि सिर्फ आपके साथ वाला कर्मा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आया है सोलमेट कनेक्शन और फॉरगिवनेस की एनर्जी। तो ऐसा है कि ये जो कनेक्शन है सोल से तो जुड़े हुए हैं। एनर्जी एक दूसरे को क्या कहते हैं, टेलीपैथीली कनेक्ट तो करती है कि यहाँ पे वहाँ एनर्जी सेंड करते हैं। तो आप अभी कहेंगे कि जब हम रो रहे थे, हम दर्द में थे, तो क्या उनको फील हुआ? ऑफ कोर्स उनको भी फील हो रहा था, लेकिन वो अपनी लाइफ में इतना धुन थे या मदहोश थे कि अपने लाइफ में वो किसी चीज़ को देख नहीं पाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो अपनी लाइफ में जो चल रहा है, अच्छा वक्त आता है ना तो कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना तभी उनको फील हो रहा है कि यार एग्जैक्टली किस चीज़ से कमी थी, क्योंकि तभी भी आपकी एनर्जी उनके तक पहुंच रही थी, लेकिन उन सारी एनर्जीज़ में वो आपकी एनर्जी को पहचान नहीं पाए कि अगर वो किसी के लिए फील कर रहे हैं क्या है, क्योंकि काफ़ी हद तक उनको भी फील होता था, उनको भी ड्रीम्स आते थे, उनको भी आपकी याद आती थी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं किया या नकारा। उनको ऐसा लगा कि ठीक है ना, मतलब तकलीफ थोड़ी सी दर्द हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बट आसपास तो है ना सब कुछ,
सब कुछ तो और बिखर ना जाए, बिगड़ ना जाए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, कुछ नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने वो चीज़ को, वो फीलिंग्स को जैसे ना एक्सेप्ट नहीं किया था या उस चीज़ से नकारा था। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये फीलिंग्स भी है। लेकिन जब लाइफ में बुरा हो रहा है, लाइफ में तकलीफ़ें बढ़ रही है, तो हो सकता है ना कोई भी कंस्ट्रेंट हो। यहाँ पे ऐसा लगा ना समाव मुझे ऐसे जॉब लॉस या कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लॉस की भी एनर्जी है, जहाँ पे उनको फील होगा कि ये सब चीज़ें हो रही है ना, तब किसी ऐसा इंसान का कर्मा भुगत रहा है या कुछ तो ऐसा है लाइफ में, कुछ गड़बड़ हो रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि किसी का दिल तोड़ा है। क्योंकि यूनिवर्स उसी तरह से उनको जैसे ना फील करवा रही है एनर्जी वाइज। हर चीज़ लाइक किसी का ताना मारना हो, किसी ने डिच करना हो, धोखा देना हो, हर चीज़ ऐसे हो रही है ना जैसे, या फिर कुछ सच सामने आना हो, हर चीज़ वो इस तरफ इशारा कर रही है ना कि उनको समझ में आ रहा है कि ये उसी चीज़ का कर्मा है और हमें माफ़ी उसी तरफ लेके जानी है। ये आपके लिए ना वो जो अनकंडीशनल लव जो आपका था ना, ये आपका था, अभी वो फील करने वाले हैं, वो फील कर रहे हैं। क्योंकि अभी पता चला है कि असली प्यार का होता है ना अनकंडीशनल लव, जो जिसमें कोई निस्वार्थ प्रेम वगैरह जो था ना, वो आप ही की तरफ से था। अभी वही चीज़ जैसे ना अपनी है वो वापस चाहिए, उसके लिए जैसे ना क्रेविंग्स है। दुनिया देखी, लोग देखे, अभी पता चल रहा है कि असली चीज़ की वैल्यू क्या है, असली चीज़ की कीमत क्या है। वो फीलिंग्स ही अलग है, वो दर्द ही अलग है, वो तकलीफ़ ही अलग है। उनको पता है कि अभी इस रिश्ते में एफर्ट उनको ही डालना है, माफ़ी उनको ही मांगनी है, भले इनमें कितना ही ईगो से ही कुछ भी, बट उस एनर्जी में तो उनको जाना ही पड़ेगा ये हालात पे। क्योंकि आप भी कभी मजबूर थे, आपको भी पता है कि आप भी इतने स्ट्रांग हो कि आपको भी किसी ने कभी झुकाया नहीं है, हालातों ने भी नहीं, लेकिन इस इंसान ने आपको झुकाया था, इस इंसान ने आपको तड़पाया था, तकलीफ़ दी थी। आपने कभी हालातों के सामने भी नहीं झुके थे, लेकिन इस इंसान ने आपको झुकना सिखाया, रोना सिखाया, तड़पना सिखाया, और वो भी सब कुछ होते हुए भी। वो जो चीज़ है ना, जो आपने हर चीज़ जैसे ना खोते गए उस चीज़ में, वो जो एक एनर्जी फेज था ना, जब आप सब कुछ खो रहे थे, सब कुछ जैसे आपके हाथ से जा रहा था कि जैसे दोस्त नहीं, ये नहीं, आपने खुद अपने दोस्तों से दूरी बना ली थी, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, अपने अकेले रहना प्रेफर किया था, मतलब पड़ गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मन नहीं कर रहा है। ऐसे एनर्जी में जाते जाते आप कितने अकेले हो गए, आपको खुद भी नहीं पता चला। आज वही एनर्जी वो जब फील करेंगे ना धीरे धीरे से, क्योंकि एक साथ होगा ना तो झटका नहीं लगता यार, इतना ज़्यादा झटका नहीं लगता, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेके ना स्लो पॉइजन की तरह ये सारी चीज़ें हो रही है, थोड़ा थोड़ा लेके जो कितना जो दर्द इतने आपने कहे दिनों महीनों सालों, दिनों हो महीनों हो सालों हो जो दर्द सहा है ना, वो सारी चीज़ें अभी उनके साथ होगी ना, तब पता चलेगा एक एक पल निकालना कितना मुश्किल होता है। एक एक पल कोई ब्लॉक करता है, कोई मुंह पे दरवाज़ा मारता है, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देता है कि जिस सीधी बात भी करे तो कैसा फील होता है। ये सारी चीज़ें वो फील तो करने दो, उनको दर्द तो सहने दो, तब जाके पता चलेगा। क्योंकि इनकी एनर्जी में वैसे ही है, और तभी जाके उस एनर्जी से जब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, आपकी तरफ आने का रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि किस्मत चाहती है कि वो आप ही के दरवाजे तक आए, फॉरगिवनेस लेके। और क्योंकि ये है तो सोलमेट कनेक्शन, इसमें जो एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव जो चाहिए था वो ज़रूरी था। हो सकता है कि आपको बटरफ्लाई अचानक से दिखने लगे हो, और एंजल्स हैं, या जो आप जो भी ईश्वर में मानते हो अचानक से आपको दिखने लगे, बट समाव मुझे बटरफ्लाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा फील। तो स्ट्रांगली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एबंडेंस है, और नीचे कनेक्शन एंड शिवलरी। सी ये इनका आना आपके पास जैसे ना तय है, लेकिन बस वक्त है, क्योंकि जितना जल्दी आएंगे ना उतना तकलीफ़ कम है, लेकिन जितना लेट आएंगे ना उनका तकलीफ़ ज़्यादा है। वो अभी उनका सोल जैसे है ना जल्द से जल्द आने की कोशिश करेगा, जल्द से जल्द, क्योंकि दर्द वो जो है ना बढ़ते जाएगा, तकलीफ़ें बढ़ती जाएगी। अभी ये जैसे ना ये यूनिवर्स का जैसे नियम है, या फिर उसका जैसे न्याय है, वो जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे कुछ फील हो रहा है मुझे। तो लेट्स सी कि इनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है। एक ना मुझे ऐसा लगा कि एक न्यू लव की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ ये आएंगे। यहाँ पे ट्विन फ्लेम इज़ नियर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे
चीज़ें ठीक चल रही ना, वो आ चुके हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी। ये लिटरली आपसे आने के बाद से ना माफ़ी मांगते होंगे। ये सोल टू सोल कनेक्शन जो आपके बीच में है, जो अनकंडीशनल लव जो आप दोनों के बीच में है, उसे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करते होंगे, हमेशा आपको याद करते होंगे, हमेशा मतलब पहले की तरह नहीं, ये बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन देते होंगे, आपको बोलते ना रिस्पेक्ट खास करके बहुत देते होंगे। प्यार तो वो है ही है, बट उनकी बातों में रिस्पेक्ट ज़्यादा होगा कि जैसे अहमियत, किसी वैल्यू समझना, वो चीज़ आपको दिखती होगी। जिनके रिश्ते ठीक हो रहे हैं, हो चुके हैं ऑलमोस्ट, सो इनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है। कार्ड बहुत ज़्यादा स्लिपरी, सो ओके, बॉटम डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि अभी सॉलिड कमिटमेंट का वक्त आ गया है। सॉलिड कमिटमेंट ये आएंगे तो किसी प्रॉपर कमिटमेंट के साथ, शादी हो या कमिटमेंट प्रॉपर, इसके साथ इनकी भी विश है कि ये आपके पास आ जाए और इस चीज़ से मूव ऑन करे। लाइक ना वो निगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन करके आपके तरफ आने की पूरी चांसेस है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा ना, इस रिश्ते में एबेंडेंस, यहाँ पे भी नीचे था, ये रिश्ते में जो खोया हुआ एबेंडेंस है ना, वो वापस आएगा। बहुत सहेलियाँ इस रिश्ते ने, बहुत सहेलियाँ इस रिश्ते ने ना देख लिए, लाइक ना अप एंड डाउन्स देख लिए। अभी इस रिश्ते में एक फ्लावरिंग एबेंडेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और एक नई शुरुआत, ना नई शुरुआत की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ये जो है ना वो क्लैरिटी के साथ होगी, क्लैरिटी के साथ, क्योंकि ये अभी ना आपसे झूठ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी हद तक इस एनर्जी में हो जहाँ पे आपसे कोई झूठ बोलना ना, स्पेशली इनका झूठ बोलना हो नहीं पा रहा, हो नहीं पाएगा। अगर चाहते थे ना ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन फिर से वापस हो सकती थी, बट समाव वो नहीं होगी, क्योंकि जो लोग लिटरली अपने ऊपर काम करते हैं वो जानते हैं कि सिचुएशन कैसे चेंज हुई, कैसी थी, अभी कैसे चेंज हो रही है, अपने आप में वो कितना चेंज महसूस कर रहे हैं, और जो क्लैरिटी चाहिए ना उनको लाइफ में वो मिलती जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होना, लाइक ना जो विश फुलफिलमेंट की तरह, जैसे कभी आपने मैनिफेस्ट किया था इनका आना, वो पूरा हो रहा है। और मुझे ये दिख रहा है समाउ अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यस अप्रैल के फर्स्ट वीक में दिख रहा है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट ना हो ज़रूरी नहीं है, बट हो भी सकती है। वाई नॉट कि हम यूनियन के लिए जैसे दुआएं मांगे वाली चीज़ हो सके। लेट्स से कि आपके लिए एडवाइस। ओके, सी इंट्यूशन एंड डाउनलोड, और यहाँ पे है फ्रेंडशिप एंड यूनियन। सो मुझे जैसे फील हुआ था ना, ये एनर्जी दोनों कायम है, फ्रेंडशिप एंड यूनियन एंड इंट्यूशन डाउनलोड। तो आपके जो इंट्यूशंस कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि इनका कहीं ना कहीं आना है। कुछ तो ड्रीम्स में आपको दिख रहा है, कुछ तो है जो आपको बदलते हुए दिख रहा है। हालांकि कुछ हद तक आप है ना थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं, आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, आप खुद नहीं चाहते कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, बहुत दर्द सह लिया, बहुत मुश्किल से आपने इस सिचुएशन में अपने आप को संभाला है। तो डेफिनेटली जैसे ना कहीं हद तक हार्ट चक्र भी ब्लॉक होने की एनर्जी बेहद ज़्यादा है। तो अगर है तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, क्योंकि ये फॉरगिवनेस होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं आपके दिल से वो क्लैरिटी होना कि ये सारी चीज़ें का माफ़ी मिलना या कुछ भी लाइक माफ़ी मांगना, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी एनर्जी क्लियरेंस के लिए। तो यूनियन तो होगा ऑफ कोर्स, जिसकी जैसी इच्छा है, जैसे आप किसी को न्याय चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को जैसे ना हर चीज़ का क्लैरिटी चाहिए, तो वो होकर रहेगा वाली चीज़ ज़्यादा है। तो ये थी खूबसूरत रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।